आकाशवाणी पटना है। अब आप सीमा सिंह से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण का प्रचार जोरों पर। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और राजद के वरिष्ठ नेता तेजस्वी यादव ने कई चुनावी सभाओं को किया संबोधित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 1 नवंबर को छपरा, समस्तीपुर, मोतिहारी और बगहा में चुनावी सभा को करेंगे संबोधित। चुनाव प्रक्रिया के दौरान सघन छापेमारी अभियान में अब तक 23 करोड़ से अधिक की राशि बरामद, 48 क्विंटल गांजा और 1 क्विंटल से अधिक चरस बरामद। और राज्य में कोरोना संक्रमण से 95% से अधिक लोग हुए स्वस्थ। संक्रमित मरीजों की संख्या में लगातार हो रही है कमी। बुलेटिन की शुरुआत से पहले ये संदेश। कोविड-19 महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। अब समाचार विस्तार से। विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण का प्रचार जोरों पर है और तीसरे चरण के लिए गति पकड़ रहा है। एनडीए और महागठबंधन के नेता राज्य के विभिन्न हिस्सों में रैलियों और चुनावी सभाओं को संबोधित कर रहे हैं। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बेगूसराय में एक जनसभा में कहा कि लोग राष्ट्रीय जनता दल के नेतृत्व वाली सरकारों के कार्यकाल को देखते हुए उनके वादों पर कभी विश्वास नहीं करेंगे। चुनाव में आप किस पर विश्वास करोगे? चुनाव में आप उस पर विश्वास करोगे जिसने पीछे कुछ अच्छा किया होगा, तभी वो आगे अच्छा करेगा। अगर पीछे तेल पिलावन और डंडा भाजन रैली की हो तो आगे भी डंडा ही भाजेगा और कुछ नहीं करेगा। ये ध्यान में रखने की जरूरत है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने खगड़िया जिले के परबत्ता में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए कहा कि आज लड़कियां ज्यादा संख्या में पढ़ने लिखने में आगे आ रही है। यह उनकी पहल के कारण संभव हुआ है। गरीब परिवार के बच्चे बच्चियों को आगे पढ़ने में सुविधा नहीं थी, उनके पास धन नहीं था, पैसा नहीं था कि इंटर के आगे पढ़ा पाए। तो हम लोगों ने उसके लिए स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना की शुरुआत, 4 लाख रुपए तक की मदद। और हम हमेशा कहते रहे ये मदद लीजिए और अगर नहीं लौटा पाइएगा इस ऋण को तो माफ भी किया जाएगा। हम सब दिन से ये कहते रहे और बहुत लोगों ने इसका लाभ लिया। महागठबंधन के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार तेजस्वी प्रसाद यादव ने आरोप लगाया कि नीतीश सरकार ने कोरोना काल में प्रवासी बिहारियों की खस्ताहाल स्थिति के लिए कुछ भी काम नहीं किया। पूरी तरीके से गरीब, किसान, नौजवान, मजदूर, मेरे भाई जितने मजदूर हैं पलायन करके जो गए थे काम करने, नौकरी करने, मजदूरी करने, कोरोना काल में जब महामारी आया, लॉकडाउन हुआ तो नीतीश कुमार जी ने मुंह फेर लेने का काम किया। इधर लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष चिराग पासवान ने आरोप लगाया 7 निश्चय योजना के कार्यान्वयन में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार हुआ है और उनकी सरकार बनती है तो दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जो भी 7 निश्चय से जुड़ा हुआ है उन सबके यहाँ न सिर्फ छापेमारी होगी, जांच होगी और सबके ऊपर कार्रवाई होगी। देखिए 7 निश्चय में बार बार मैं इस बात को कहता हूँ और इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है, बिहार के इतिहास की जो सबसे बड़ा घोटाला हुआ होगा तो 7 निश्चय का घोटाला है। भाजपा नेता और केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने सारण, समस्तीपुर और सीतामढ़ी में चुनावी सभाओं को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि हम सिर्फ वादा नहीं करते, किसी भी काम का पूरा रोडमैप तैयार रखते हैं। वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बेगूसराय और भागलपुर में तथा भाजपा नेता और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने मधुबनी और वैशाली में कई चुनावी जनसभाओं में मतदाताओं से पार्टी प्रत्याशी के पक्ष में मतदान करने की अपील की। रालोसपा के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने चेरिया बरियारपुर विधानसभा क्षेत्र में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कहा कि पिछली सभी सरकारों ने जनता को ठगा है। कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव रणदीप सुरजेवाला ने पटना में कहा कि राज्य में कानून समाप्त हो गया है। इसका प्रत्यक्ष उदाहरण मुंगेर की घटना है। भाजपा के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 1 नवंबर को छपरा, समस्तीपुर, मोतिहारी और बगहा में 4 चुनावी सभाओं को संबोधित करेंगे। पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संजय मयूख ने ये जानकारी देते हुए कहा कि 3 नवंबर को फारबिसगंज और सहरसा में प्रधानमंत्री की जनसभा होगी।
मुजफ्फरपुर जिले में चुनाव कार्य में हिस्सा नहीं लेने वाले 3 पदाधिकारियों समेत 120 कर्मियों पर प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। जिलाधिकारी ने बताया कि चुनाव आयोग के निर्देश का पालन नहीं करने वाले कर्मियों पर कार्रवाई के साथ निलंबन की प्रक्रिया भी शुरू की जाएगी। वहीं हथियारों का सत्यापन नहीं कराने के कारण 90 लोगों के लाइसेंस रद्द कर दिए गए हैं। और अब प्रस्तुत है आकाशवाणी पटना से विधानसभा चुनाव पर विशेष श्रृंखला के तहत एक रिपोर्ट। चलो करें मतदान, आओ चले आगे बढ़े, लोकतंत्र गढ़े। विशेष रिपोर्ट की श्रृंखला में सुनते हैं दरभंगा जिले के 5 विधानसभा क्षेत्रों में चुनावी परिदृश्य के बारे में। दरभंगा जिले में 5 विधानसभा क्षेत्रों में चुनाव के दूसरे चरण में 3 नवंबर को मतदान होना है। इन निर्वाचन क्षेत्रों में जीते हुए कई विधायक चुनाव तो लड़ रहे हैं, लेकिन उन्होंने अपने क्षेत्र बदल दिए हैं। 1977 से लेकर 2015 तक 7 बार विधायक चुने गए राज्य के पूर्व वित्त मंत्री अब्दुल वाडी सिद्दीकी ने अपनी परंपरागत सीट अलीनगर छोड़ दी है। वे अब केवटी से किस्मत आजमा रहे हैं। अलीनगर से अब नए चेहरे मैदान में हैं। भाजपा छोड़कर विकासशील इंसान पार्टी में पहुंचे मिश्री लाल यादव यहां से एनडीए के प्रत्याशी हैं। वहीं राष्ट्रीय जनता दल ने विनोद मिश्र को प्रत्याशी बनाया है। दूसरी ओर केवटी से पिछली बार राजद के विधायक रहे फराज फातमी ने अपनी सीट और पार्टी दोनों बदल ली है। फातमी जनता दल यूनाइटेड के टिकट पर इस बार दरभंगा ग्रामीण से राजद के प्रत्याशी ललित यादव के खिलाफ चुनावी मैदान में हैं। ललित यादव इस निर्वाचन क्षेत्र से अब तक 5 बार चुने जा चुके हैं। वहीं कुशेश्वर स्थान में जनता दल यू के शशिभूषण हजारी को कांग्रेस के वरिष्ठ नेता डॉक्टर अशोक राम टक्कर दे रहे हैं। राज्य के खाद्य मंत्री मदन सानी ने गौरा बौराम सीट छोड़ दी है। वे बहादुरपुर से जनता दल यूनाइटेड के प्रत्याशी हैं। यह सीट एनडीए में मुकेश सहनी के नेतृत्व वाली विकासशील इंसान पार्टी के खाते में चली गई है। सहनी ने स्वर्णा सिंह को पार्टी उम्मीदवार बनाया है। वहीं राष्ट्रीय जनता दल ने अफजल अली खान को टिकट दिया है। गौरा बौराम से जदयू के पूर्व विधायक इजहार अहमद भी जन अधिकार पार्टी से चुनावी मैदान में हैं। बेनीपुर से जनता दल यूनाइटेड ने मौजूदा विधायक सुनील चौधरी के स्थान पर विनय कुमार चौधरी को प्रत्याशी बनाया है, जबकि महागठबंधन से यह सीट कांग्रेस के खाते में चली गई है। जनप्रतिनिधियों के निर्वाचन क्षेत्र बदलने का नफा नुकसान क्या होगा, ये तो चुनाव परिणाम आने के बाद ही पता चल पाएगा। आकाशवाणी समाचार के लिए दरभंगा से मैं मणिकांत झा। विधानसभा चुनाव के दौरान आदर्श आचार संहिता उल्लंघन के कुल 433 मामले दर्ज किए गए हैं। चुनाव आयोग के अनुसार अब तक 23 करोड़ से अधिक की राशि बरामद की गई है। साथ ही 48 क्विंटल गांजा और 1 क्विंटल से अधिक चरस बरामद किए गए हैं। वहीं लगभग 89 लाख नेपाली रुपए के साथ 275 किलोग्राम चांदी, 1.5 किलोग्राम हीरोइन, 150 ग्राम ब्राउन शुगर बरामद किए गए हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। और अब इसी श्रृंखला में सुनते हैं सीतामढ़ी जिले में चुनावी परिदृश्य के बारे में हमारे संवाददाता से। सीतामढ़ी जिले की 3 विधानसभा सीटों पर मतदान दूसरे चरण में 3 नवंबर को होगा। इस चरण में रून्नीसैदपुर, बेलसंड और सीतामढ़ी निर्वाचन क्षेत्रों में वोट डाले जाएंगे। तीनों सीटों पर कुल मिलाकर 36 उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं। रून्नीसैदपुर की सीट राष्ट्रीय जनता दल ने मौजूदा विधायक मंगीता देवी को फिर से मौका दिया है। वहीं जनता दल यूनाइटेड ने यहां से पंकज कुमार मिश्रा को प्रत्याशी बनाया है। 2 बार विधायक रही गुड्डी देवी इस बार जनता दल यूनाइटेड से टिकट नहीं पा सकी है। वे लोक जनशक्ति पार्टी के टिकट पर चुनावी मैदान में उतरी है। वर्ष 2000 के विधानसभा चुनाव से देखें तो इस सीट पर 3 बार राष्ट्रीय जनता दल और 2 बार जनता दल यूनाइटेड का कब्जा रहा है। बेलसंड के चुनावी रण क्षेत्र में आरपीआई, लोक जनशक्ति पार्टी, राष्ट्रीय लोक समता पार्टी और जन अधिकार पार्टी के उतरने से मुकाबला बहुकोणीय हो गया है। इस निर्वाचन क्षेत्र से 15 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। जनता दल यूनाइटेड से मौजूदा विधायक सुनीता सिंह चौहान फिर मुकाबले में है। वहीं राष्ट्रीय जनता दल ने पूर्व विधायक संजय कुमार गुप्ता को चुनावी मैदान में उतारा है। पिछले चुनाव में दूसरे स्थान पर रहे मोहम्मद नसीर अहमद को लोक जनशक्ति पार्टी ने फिर से चुनावी मैदान में उतारा है। सीतामढ़ी विधानसभा की सीट वर्ष 1951 से अस्तित्व में है। 1995 से यहाँ के जीत हार का रिकॉर्ड देखे तो 5 बार भाजपा और 2 बार राष्ट्रीय जनता दल ने चुनाव जीता है। राष्ट्रीय जनता दल के सुनील कुमार ने पिछले चुनाव में सुनील कुमार पिंटू को हराकर चुनाव जीता था। श्री पिंटू पिछले लोकसभा चुनाव में भाजपा छोड़कर जदयू में शामिल हो गए। राजद के सुनील कुमार के मुकाबले में भाजपा ने मिथिलेश कुमार को उतारा है। वहीं बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवार भी इस सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। आकाशवाणी समाचार के लिए सीतामढ़ी से मैं राजेश कुमार। अब सुनते हैं मधुबनी जिले के 5 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में चुनावी समीकरणों के बारे में हमारे संवाददाता की एक रिपोर्ट।
विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण में 3 नवंबर को जिले की 4 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। मधुबनी, राजनगर, झंझारपुर और फुलपरास में चुनावी रणक्षेत्र में विभिन्न दलों के योद्धा उतर चुके हैं। मधुबनी सीट से 4 बार विधायक रहे रामदेव महतो को इस दफा भाजपा से मायूसी मिली, क्योंकि चुनावी गठबंधन में विकासशील इंसान पार्टी की झोली में यह सीट चली गई। अब रामदेव महतो निर्दलीय ही एनडीए गठबंधन उम्मीदवार के खिलाफ उतर गए हैं। पिछली बार उन्हें पराजित कर विधानसभा पहुंचने वाले समीर कुमार महासेठ फिर से राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवार हैं। वहीं विकासशील इंसान पार्टी ने सुमन कुमार महासेठ को चुनावी मैदान में उतारा है। इस बार चुनाव में झंझारपुर पर भी सबकी निगाहें रहेगी। 3 बार विधायक रहे नीतीश मिश्रा भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। पिछली बार वे राष्ट्रीय जनता दल के गुलाब यादव से चुनाव हार गए थे। झंझारपुर की सीट इस बार सीपीआई के खाते में चली गई है। इसके बाद मौजूदा विधायक गुलाब यादव को दोबारा मौका नहीं मिला। सीपीआई से अब राम नारायण यादव महागठबंधन के उम्मीदवार हैं। इधर पूर्व सांसद वीरेंद्र कुमार चौधरी भी अपनी पार्टी भाजपा से झंझारपुर का टिकट मिलने की आस लगाए बैठे थे, लेकिन निराशा हाथ लगने पर वह राष्ट्रीय लोक समता पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं। मौजूदा विधायकों के टिकट कटने का क्रम फुलपरास में भी जारी रहा। मौजूदा विधायक गुलजार देवी को जनता दल यू ने मौका नहीं दिया और शीला मंडल को वहां से प्रत्याशी बनाया। अब गुलजार देवी भी निर्दलीय चुनाव लड़ रही है। महागठबंधन ने यहाँ से कृपानाथ पाठक को प्रत्याशी बनाया है। वहीं पूर्व विधान पार्षद विनोद कुमार सिंह लोक जनशक्ति पार्टी से चुनाव मैदान में उतर गए हैं। राजनगर में पिछले चुनाव में विजेता और उप विजेता दोनों फिर से आमने सामने हैं। भाजपा के रामप्रीत पासवान के खिलाफ राष्ट्रीय जनता दल से राम अवतार पासवान चुनावी अखाड़े में हैं। आकाशवाणी समाचार के लिए मधुबनी से अमरनाथ आनंद। बिहार में कोविड संक्रमण से ठीक होने वालों का 95.68% हो गया है। यह राष्ट्रीय औसत से 4.55% अधिक है। राज्य में संक्रमण के सक्रिय मामले लगातार घट रहे हैं। इस समय विभिन्न अस्पतालों में 8,254 लोगों का इलाज चल रहा है। पिछले 24 घंटों में 1,240 लोग संक्रमण से ठीक हुए। अब तक 2,06,625 लोग इस महामारी से ठीक हो चुके हैं। केंद्र सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के बचत खातों से धन निकालने और जमा करने पर शुल्क बढ़ाने की खबरों का खंडन किया है। पत्र सूचना कार्यालय ने कहा कि बैंकों ने ऐसा कोई फैसला नहीं किया है। कार्यालय ने यह भी स्पष्ट किया कि इस तरह की खबरें बेबुनियाद है कि बैंक में जनधन खातों से नकदी निकालने पर 100 रुपये का शुल्क लगेगा। पूर्व मध्य रेलवे के विभिन्न मार्गों पर चलाई जा रही 5 स्पेशल इंटरसिटी ट्रेनों का परिचालन अब 30 नवंबर तक किया जाएगा। पूर्व मध्य रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी राजेश कुमार ने बताया कि इन ट्रेनों में सहरसा पटना, कटिहार पटना, पटना भभुआ, राजेंद्र नगर जयनगर और राजेंद्र नगर सहरसा स्पेशल ट्रेन शामिल है। रेलवे ने महिला यात्रियों की सुरक्षा के लिए मेरी सहेली नाम से पहल शुरू की है। जिस स्टेशन से रेलगाड़ी का परिचालन होगा उस स्टेशन पर महिला पुलिस सहायक निरीक्षक और आरक्षी दल को तैनात रहेगी, जो गाड़ी में अकेले यात्रा कर रही महिलाओं की पहचान करेगी और यह सुनिश्चित करेगी कि उन्हें यात्रा के दौरान कोई परेशानी न हो। प्रत्येक रेल मंडल में भी ऐसी टीम बनाई गई है जो मौके पर जाकर महिला यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करेगी। देश भर में आज पैगंबर इस्लाम हजरत मोहम्मद साहब का जन्मदिन ईद-ए-मिलादुन्नबी श्रद्धा के साथ मनाई जा रही है। प्रदेश के राज्यपाल फागू चौहान और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस अवसर पर लोगों को बधाई और शुभकामनाएं दी। आज शरद पूर्णिमा है। मिथिलांचल क्षेत्र में इस दिन को कोजागरा पर्व के रूप में मनाया जाता है। घर घर में लक्ष्मी पूजा कर रात्रि जागरण किया जाता है। रात में कौड़ी से पचीसी खेलने की परंपरा भी है। इस दिन इस क्षेत्र में पान और मखान विशेष रूप से खाने की परंपरा है। और अंत में बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण का प्रचार जोरों पर। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और राजद के वरिष्ठ नेता तेजस्वी यादव ने कई चुनावी सभाओं को किया संबोधित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 1 नवंबर को छपरा, समस्तीपुर, मोतिहारी और बगहा में चुनावी सभा को करेंगे संबोधित। चुनाव प्रक्रिया के दौरान सघन छापेमारी अभियान में अब तक 23 करोड़ से अधिक की राशि बरामद, 48 क्विंटल गांजा और 1 क्विंटल से अधिक चरस बरामद। और राज्य में कोरोना संक्रमण से 95% से अधिक लोग हुए स्वस्थ। संक्रमित मरीजों की संख्या में लगातार हो रही है कमी। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें।